जय हिंद, जोहार, झारखंड, धनबाद। आज वार्ड नंबर 18 में पार्षद प्रत्याशी एक नहीं अनेक है। जनता को जो दिक्कत और परेशानी है और पार्षद बनने के बाद और किस तरह से काम करेंगे ये जनता खुद ब खुद अपने आंखों से देखे। और जनता के बीचों में मोहम्मद सद्दाम हुसैन किस तरह से जनता से वादा करते हैं, पार्षद वार्ड नंबर 18 में बनने के बाद आप किस तरह से कार्य करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जय हिंद, जोहार और आपका शुक्रिया जो आपने यह मुद्दा उठाया कि पार्षद बनने के बाद मैं इस वार्ड के लिए क्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि वार्ड संख्या 18 से मेरी माता समीदा बीबी चुनाव लड़ रही है महिला सीट होने के कारण। और जब मेरी माता चुनाव जीत कर आती है तो मैं पार्षद प्रतिनिधि बनकर इस वार्ड का नेतृत्व करूंगा। और इस वार्ड की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर पानी की बहुत बड़ा किल्लत है। धनबाद नगर निगम बने हुए 2010 में पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर आज तक एक पानी की टंकी हम लोग के वार्ड में नहीं लग पाया। ये बहुत गंभीर समस्या है। और इसके बाद एजुकेशन सिस्टम, हमारे क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं, केवल और केवल 8वां तक है, तो प्राइमरी है, कोई 8वां तक है। और हाई स्कूल नहीं होने के कारण यहाँ की बच्चियां जब 8वीं पास कर लेती है तब रेलवे लाइन क्रॉस करके मिलत हाई स्कूल जाना पड़ता है। उस दृष्टि को जब देखिएगा तो काफी गंभीर पूर्वक आप विचार कीजिएगा कि जब रेलवे लाइन क्रॉस करती है और कभी भी रेल आ जाएगी और कभी भी अनहोनी घटना घट जाएगी, तो इसके लिए हमने माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब से आवेदन लिख करके फॉरवर्ड कराया है। और बहुत जल्द मैं इस वार्ड में एक हाई स्कूल का निर्माण कराऊंगा और लोगों के बीच यह नजारा काफी देखने लायक होगा कि हमारे वार्ड में विकास हो रहा है। वार्ड नंबर 18 में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन वार्ड संख्या 18 में 2017 से काम कर रहा हूँ। 2017 से आज 26 हो गया है, तो 7, 8 साल 9 साल हो ही गया है। और मैं सोशल वर्कर तो मैं बचपन से, मेरे दिल के अंदर जो जज्बा है लोगों के अंदर, लोगों की खिदमत करने का, वो हम लोग के खून में बसा हुआ है। ये पैदाशी है, इसके लिए कोई सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके लिए स्वभाव होना चाहिए, इंसान का खिदमत करने का जज्बा होना चाहिए, वो हम लोग में है। और मैं जब अपना पढ़ाई पूरा कर लिया उसके बाद संपूर्ण रूप से वार्ड का विकास करने के लिए लग गया। पानी के लिए आपने जिस तरह से कागज लिख कर मतलब दिए हैं, तो ये आपको कब तक आता है जनता के बीच में? पानी का सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे वार्ड संख्या 18 को मुबारकबाद दे दूं कि हमारे वार्ड में पानी का टंकी का निर्माण हो गया है। पानी का टंकी का निर्माण के लिए हम लोगों ने टेंडर निकाल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में मैंने खुद आवेदन दिया था जाकर रांची में। आपको विश्वास दिला दूं कि पूरे वार्ड में कोई भी पार्षद प्रत्याशी या कोई भी आने वाले दिन में पार्षद ऐसा नहीं है जो वार्ड का समस्या रांची में उठाता हो। लेकिन सद्दाम बाबू जाके अपने वार्ड का समस्या रांची में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों में आवेदन दिया। अब पानी का टेंडर हो चुका है और उसका जो जगह चिन्हित कर लिया गया भारत चौक, बहुत जल्द वहाँ पर पानी का टंकी के लिए निर्माण कार्य स्टार्ट होगा। उसमें मैं खुद खड़ा रहूंगा और आपके चैनल से इसको कवर किया जाएगा और काफी दर्शक देखेंगे और खुशी महसूस करेंगे कि सद्दाम भाई ने कुछ काम किया। जी बेशक। वार्ड नंबर 18 में जिस तरह से महिला मतलब बहुत सारे बेरोजगार है जो शिक्षित होते हुए भी, उसके लिए आप क्या सोचेंगे? उसके लिए मैंने क्या कौन सा काम करें? जैसे वार्ड संख्या 18 में जो महिलाएं काम करने की इच्छुक रखती है और उसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कुछ माह पूर्व खुद मुख्यमंत्री आवास में मैंने आवेदन दिया था कि यहाँ की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और उसका प्रक्रिया भी मैंने बताया था किस तरह से रोजगार में महिलाओं को लाया जाएगा। एक समूह बनाकर पीडीएस राशन डीलर जो होता है वो अगर महिलाओं को दे दिया जाए तो काफी हद तक हमारी महिलाएं, माताएं एवं बहनों को रोजगार मिलेगी, जिसका आर्थिक स्थिति दुरुस्त होगा। और हमारे जो गरीब तबके के राशन जो लेने वाले कार्डधारी है उन लोगों को भी काफी सहूलियत होगी राशन लेने में। देखते होंगे आप कभी भी राशन डीलर के पास भीड़ भाड़ लग जाता है और काफी दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटा 3 घंटा तक इंतजार करना पड़ता है। और वो दृष्टि जब देखिए गर्मी के मौसम में तो आपको लगे कि कितना मजबूर है ये लोग जो लाइन कतार में लगा हुआ। तो उस
भीड़ को कम करने में भी आसानी होगी और जो गरीब तबके के लोग, महिलाएं हैं जो काम करने इच्छुक का जज्बा रखती है, उन्हें भी रोजगार मिलेगा पीडीएस डीलर के माध्यम से। वार्ड नंबर 18 में ये जो आपका सबसे नगर क्षेत्र है जो आता है, जिसमें रहमतगंज है, कुम्हारटोली है और भी अन्य क्षेत्र है, जो वार्ड नंबर 18 में जी इसमें काफी सालों से तो हम देखते हैं कि मच्छर मरने का या भी किसी भी प्रकार का मतलब कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसको मारने का भी छिड़काव भी तक नहीं होता है। लेकिन आप जिस तरह से वादा कर रहे हैं, जब मच्छर मारने का जब पूरा नहीं हो पा रहा, हमें या जनता को क्या लगता है कि आपका वादा पूरा मैं होगा? बता दूं कि मेरे फेसबुक में अभी भी अपलोड है, इंस्टाग्राम में जब कोरोना का समय था तो मैंने सैनिटाइजर कराया था, ईदगाह में गली कूचा में जा जाकर सैनिटाइजर कराया था। लेकिन जहां जहां मुझे कॉल आता है कि सदाम भाई यहाँ मच्छर का प्रकोप ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं खुद आवेदन लेकर नगर निगम से धुआं वाला जो गाड़ी होता है उसको मंगाकर मैं धुआं को फैलाता हूँ ताकि मच्छर भाग जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि हम लोग जीतते हैं तो एक भी मच्छर वार्ड संख्या 18 में नहीं रहेगा, वो तमाम के तमाम इस तरह से गायब होगा जिस तरह से आप देखते होंगे कि जब हवा में धुआं रहता तो उड़ जाता है, उसी तरह मच्छर भी उड़ जाता है। ठंड में बिजली ठीक ठाक रहती है, लेकिन गर्मी जिस तरह से पारा चढ़ता है उस वजह से बिजली जो है काफी मतलब गोल होने लगती है, खत्म होने लगती है, दिखती नहीं है सही से। इसके लिए आप लोग मुख्यमंत्री तक कब तक आवाज उठाते हैं? देखिए, हमेशा मामला ऐसा है कि चलती है। कोई भी सरकार जब होती है तो अपने स्तर से योजना लाती है। योजना को धरातल पर लाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते। आप देखे होंगे, यहाँ का आवाम देखा होगा कि एक रातों रात में मैंने ट्रांसफार्मर लगाया था रहमतगंज में, रातों रात, वो भी अपने बल पर मैंने लगाया था। जाकर के एसडीओ को कहा, डायरेक्ट जीएम को कहा मैंने कि आज रात अगर नहीं लगेगा कल आपका ऑफिस में ताला बंद हो जाएगा। तो ऐसा हिम्मत और जज्बा रखना होगा आवाम को, तब जाके रहमतगंज में देखिएगा रातों रात ट्रांसफार्मर लगा। 3 दिन से वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं था और लाइन ट्रांसफार्मर उड़ गया था और लाइन कटा हुआ था। वहाँ की महिलाएं बेचारी परेशान थी, लेकिन मैंने एक रात में जाके ट्रांसफार्मर लगाया। तो इस तरह से जज्बा अगर रहा तो लाइन कटेगी क्या, कभी जाएगी ही नहीं। जज्बा अपने अंदर इंसान को पैदा करना होगा, सरकार से मांगने का, जो ऑफिसर है उससे लड़ने का, अपना हक का अधिकार न मांगना है। लड़ाई करने का मतलब ये नहीं कि हाथापाई, लड़ाई करने का मकसद और मतलब ये होता है कलम से उसको लिखा जाए और उसका जो अधिकार है उसे मांगा जाए अपना अधिकार। ठीक है, जनता के बीचों में जितना भी इन्होंने सदाम हुसैन ने जिस तरह से वादा किया है, जो इनकी मम्मी खड़ी हुई चुनाव में वार्ड नंबर 18 में पार्षद उम्मीदवार में, अब देखना ये है कि ये चुनाव में किस तरह से जितना वादों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर मच्छर या बिजली या किसी भी तरह से अन्य जगहों से या कहीं और पर से भी ये गायब हो जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त और समय और समस्या और दिन ये वक्त ही बताएगा कि आने वाला कल सुनहरा होगा या फिर काला अंधेरी दुनिया की तरह।